सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉन स्टॉप न्यूज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लग्जमबर्ग वर्चुअल समिट में कोरोना महामारी और इसके प्रकृति से जुड़े कारणों को लेकर बड़ी टिप्पणी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मानव जात ने प्रकृति के साथ इतना खिलवाड़ किया है कि हम लोग अब मुंह दिखाने लायक रहे नहीं है और इसलिए दुनिया के हर व्यक्ति को अब मुंह ढंक करके ही घूमना पड़ रहा है। वर्चुअल समिट में प्रधानमंत्री मोदी और लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री जेवियर बेटेल ने द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। 2 दशक में भारत लग्जमबर्ग के बीच ये पहली शिखर बैठक है। दोनों प्रधानमंत्रियों ने एक दूसरे को अपने देश की यात्रा का न्योता भी दिया। देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने जी न्यूज से बातचीत में कहा है कि जनवरी 2021 तक कोरोना की स्वदेशी वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी और जून-जुलाई महीने तक 25 से 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन मिलेगी। कम से कम 25-30 करोड़ लोगों को आने वाले जो साल में हम जुलाई अगस्त तक वैक्सीन देने की और उसकी मोडालिटीज की तैयारी कर रहे हैं। कल से शुरू हो रहे कोवैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल के लिए हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने खुद वॉलंटियर करने की इच्छा जताई है। इस बीच केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 45,576 नए केस आए और 585 लोगों की मौत हुई। इस दौरान 48,493 लोग ठीक हुए। देश में अब तक कोरोना वायरस से 89,58,483 लोग संक्रमित हुए हैं। इनमें से 83,83,602 लोग ठीक हो चुके हैं। अहमदाबाद में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कर्फ्यू लगा दिया गया है। कर्फ्यू रात 9 बजे से कल सुबह 6 बजे तक के लिए है। दिल्ली में मास्क नहीं पहनने पर अब 2,000 रुपए जुर्माना देना होगा। पहले 500 रुपए जुर्माना लगता था। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 7,486 मामले सामने आए हैं और 131 मरीजों की मौत हुई। संक्रमण बढ़ने के साथ ही अस्पतालों में बेड की कमी हो गई है। मैं इनका शुक्रगुजार हूं कि यहाँ के डॉक्टर्स आईसीयू बेड्स अभी फिलहाल 50 आईसीयू बेड्स यहाँ पे कोविड के लिए डेडिकेटेड हैं। उसे बढ़ा के वो 100 आईसीयू बेड्स करने के लिए तैयार हो गए हैं। होम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि मंडे शाम तक 250 बेड्स आ जाएंगे और ट्यूसडे शाम तक और 250 बेड्स आ जाएंगे। 500 बेड्स वेंटिलेटर के साथ और 250 बेड्स नॉन वेंटिलेटर के उन्होंने 750 कहे थे। तो अभी हम इंतजार कर रहे हैं कि मुझे उम्मीद है कि जल्द से जल्द वो देंगे। कोरोना संक्रमण को लेकर गृह मंत्रालय ने दिल्ली से लगे राज्यों हरियाणा और उत्तर प्रदेश को अस्पतालों का सर्वे करवाने के निर्देश दिए। इसके अलावा छतरपुर के कोविड केयर सेंटर के 500 आइसोलेशन बेड को अपग्रेड किया गया है। छतरपुर और शकूर बस्ती में 50 डॉक्टर और 175 पैरामेडिक्स तैनात किए गए हैं। गृह मंत्रालय के निर्देश पर दिल्ली में पिछले 3 दिनों में 150 आईसीयू बेड भी उपलब्ध कराए गए हैं। शकूर बस्ती रेलवे स्टेशन पर 800 बेड वाले ट्रेन कोच भी तैयार हो गए हैं। जम्मू के नगरोटा में सुरक्षा बलों ने जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकवादियों को मार गिराया। आतंकी एक ट्रक में जम्मू से कश्मीर की तरफ जा रहे थे। नगरोटा टोल प्लाजा पर उन्हें रोका गया तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को पहले सरेंडर का मौका दिया। ट्रक के अंदर जो भी छुपा है हथियार डाल के हाथ ऊपर करके बाहर आ जाए। उसके बाद जवाबी कार्रवाई में 4 आतंकी मार गिराए गए। सुरक्षा बलों के मुताबिक आतंकी पुलवामा जैसे किसी बड़े हमले को अंजाम देना चाहते थे। जो भारी मात्रा में आर्म्स और एम्युनिशन रिकवर किए गए, इससे एक बहुत बड़े हादसे को होने से बचाया गया है। सुरक्षा बलों को अंदेशा है कि आतंकियों ने सांभा कठुआ अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घुसपैठ की थी। आतंकियों के पास से AK सीरीज की 11 राइफल्स, करीब 30 चाइनीज ग्रेनेड, 3 पिस्टल और 4 से 5 किलोग्राम RDX बरामद हुए हैं। बरामद दवाओं से भी संकेत है कि आतंकी पाकिस्तान से आए थे। आतंकियों की पहचान अभी तक पता नहीं चल पाई है। Pakistani forces continue to engage in providing supporting cover fire to infiltrators. Such activities are not possible without the support of Pakistani forces deployed along the LOC. वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक आतंकियों की जम्मू कश्मीर में दिसंबर में होने वाले पंचायत चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश थी। NIA ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को पाकिस्तान की अदालत ने 10.5 साल की सजा सुनाई है और हाफिज की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया है। लाहौर की आतंकवाद विरोधी अदालत ने आतंकी फंडिंग के 2 मामलों में जमात उद दावा के चीफ हाफिज सईद समेत 4 आतंकियों को सजा सुनाई।
हाफिज के 2 साथियों जफर इकबाल और याहिया मुजाहिद को भी 10-10 साल की सजा दी गई, जबकि आतंकी अब्दुल रहमान मक्की को 6 महीने जेल की सजा सुनाई गई है। आतंकी फंडिंग के मामले में पाकिस्तान में जमात उद दावा के आतंकियों पर 41 मामले दर्ज किए गए थे। इनमें से 24 में फैसले सुनाए जा चुके हैं। आतंकी हाफिज सईद को इस साल फरवरी में भी पाकिस्तान की कोर्ट ने 11 साल की सजा सुनाई थी। 17 जुलाई को गिरफ्तार करके हाफिज सईद को लाहौर की कोट लखपत जेल में रखा गया था। बिहार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर मेवालाल चौधरी ने आज पद संभालने के 3 घंटे में इस्तीफा दे दिया। मेवालाल चौधरी को 2017 के सबौर कृषि विश्वविद्यालय नियुक्ति घोटाले में जमानत मिल गई थी। डॉक्टर मेवालाल उस वक्त विश्वविद्यालय के कुलपति थे। इस मामले में भागलपुर कोर्ट में अभी चार्जशीट पेश नहीं हुई है। आरजेडी ने केस छिपाने का आरोप लगाकर जेडीयू विधायक मेवालाल को मंत्री पद से बर्खास्त करने की मांग की थी। भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे बिहार के नवनियुक्त शिक्षा मंत्री को आखिरकार विपक्ष के दबाव के आगे झुकना पड़ा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को इस्तीफा लेना पड़ा। शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार मंत्री अशोक चौधरी को दे दिया गया है। पश्चिम बंगाल के मालदा में एक फैक्ट्री में धमाके के बाद राज्यपाल और ममता सरकार में टकराव हो गया। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा है कि फैक्ट्री में अवैध ढंग से बम बनाए जा रहे थे। इस धमाके में 5 लोगों की मौत हो गई। राज्यपाल ने धमाके को लेकर फिर कानून व्यवस्था का सवाल उठाया और राज्य सरकार से कार्रवाई को कहा। जवाब में पश्चिम बंगाल सरकार की गृह मंत्रालय ने राज्यपाल के आरोपों को खारिज कर दिया। गृह मंत्रालय ने कहा है कि प्लास्टिक फैक्ट्री में धमाका तकनीकी वजह से हुआ, वहाँ कोई बम फैक्ट्री नहीं चल रही थी। धमाके में 5 लोग जख्मी भी हुए हैं। शिवसेना ने पाकिस्तानी नाम वाली दुकानों के विरोध से खुद को अलग कर लिया है। कल मुंबई में कराची रेस्टोरेंट के मालिक को एक शिवसैनिक ने धमकी देकर रेस्टोरेंट का हिंदुस्तानी नाम रखने को कहा था। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने आज बयान दिया। कराची बेकरी और कराची स्वीट्स मुंबई में 60 साल से है। उसका पाकिस्तान से कोई संबंध नहीं है। ऐसे में नाम बदलने की बात बेतुकी है। ये शिवसेना की आधिकारिक मांग नहीं है। सूत्रों के मुताबिक इस मामले में कांग्रेस एनसीपी ने नाराजगी जताई थी और शिवसेना से रवैया साफ करने को कहा था।